तो हेलो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी जीडी के एग्जाम्स आने वाले हैं और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जीके से भी पूछे जाते हैं। तो उसी जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है, जो एसएससी जीडी में पहले पूछे जा चुके हैं। तो आपकी एसएससी जीडी की तैयारी में ये बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात में किस जिले में है? मतलब पहला क्वेश्चन है कि दांडी जो है वो गुजरात के किस जिले में है। तो दांडी जो है वो गुजरात के नवसारी जिले में है। कहाँ पे है? नवसारी जिले में। और अगर नमक मार्च के बारे में मैं बताऊँ तो नमक मार्च महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत की थी? इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत की थी? 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014 और ऑप्शन डी 2015। तो इसका आंसर होगा, इसरो ने मार्स ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत 2013 में की थी। कब की थी? 2013 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? ये चारों में से ऑप्शन ए त्रिशूल, धनुष, पिनाका और पृथ्वी, ये चारों में से कौन सा एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जो कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका होगा ऑप्शन बी धनुष। धनुष जो है वो डीआरडीओ के द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, धनुष। चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। 7 स्टेट को मिला के हम सेवन सिस्टर बोलते हैं, और बताना है कि कौन सा राज्य उसमें नहीं आता है। ठीक। जैसे ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, मेघालय और मिजोरम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्किम। क्या होगा? ऑप्शन बी सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगर इसका बात करें सेवन सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो सेवन सिस्टर्स में हमारे राज्य आते हैं मिजोरम, पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 7 सेवन सिस्टर राज्य के अंदर आते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ए लक्स, बी मोल, सी टेस्ला और डी जूल। तो इसका आंसर होगा बी मोल। मोल बोलिए या नंबर ऑफ मोल्स बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। एक मोल की वैल्यू 1 मोल की वैल्यू 1/12 ऑफ कार्बन 6/12 होती है। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सबरीमाला जो मंदिर है वो केरल में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। ठीक। सबरीमाला मंदिर जो है कौन से भगवान का मंदिर है? सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा स्वामी का मंदिर है ये। ठीक। और इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा दिया गया।
आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? दिल्ली में इन सब में से कौन सा स्मारक जो है वो दिल्ली में नहीं है? ठीक। आइला दरवाजा, बुलंद दरवाजा, इंडिया गेट और हुमायूं का मकबरा। तो जो बुलंद दरवाजा है वो दिल्ली में नहीं है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश में है। ठीक। आते क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी, बुलंद दरवाजा, जो कि दिल्ली में नहीं है। आते क्वेश्चन नंबर 8 पे। वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया था? तो ए अय्यप्पन नंबूदरी, इनको सम्मानित किया गया था इस टाइम पे। किसको? ऑप्शन बी, ए अय्यप्पन नंबूदरी। ठीक। ऑप्शन नंबर 9, जो यूआरएल है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? मतलब यूआरएल का फुल फॉर्म बताना है। तो जो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म, ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। और अगर बात करें तो यूआरएल की संरचना में 3 पद होते हैं। पहला प्रोटोकॉल, दूसरा डोमेन एवं थर्ड पाथ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 10। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो स्वराज, ये जो स्लोगन है ये दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक। और जो इनकलाब जिंदाबाद है यह भगत सिंह ने दिया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11। 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 अप्रैल 2019 को मिला दिया गया था। वो दोनों बैंक का नाम बताना है। तो उस बैंक का नाम है विजया बैंक और देना बैंक। कौन कौन से दो बैंक थे? विजया बैंक और देना बैंक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध के उदाहरण है? सहजीवी संबंध के उदाहरण कौन सा है? तो जो काई है, लाइकेन, यही सहजीवी संबंध को दर्शाता है, काई। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। भारत में केंद्रीय आलू संशोधन संसंधान संस्था CPRI कहाँ स्थित है? भारत में केंद्रीय आलू संस्थान, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी रांची। तो इसका सही जो उत्तर है वह है ऑप्शन ए शिमला। शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? मतलब बहुत सारे देशों ने मिला के एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है बिम्स्टेक। ठीक। तो इन चारों में से कौन सा सदस्य नहीं है इस ग्रुप का? तो हमारा ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान
और ऑप्शन 4 मालदीव। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी मालदीव। मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर ए राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन सी स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी विवेकानंद। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन बी आत्माराम पांडुरंग। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थलरुद्ध हैं? ठीक। इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थलरुद्ध हैं? ऑप्शन ए चिली और इक्वाडोर, ऑप्शन बी पराग्वे और बोलिविया, ऑप्शन सी गुआना और सूरीनाम, ऑप्शन डी ब्राजील और वेनेजुएला। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए चिली और इक्वाडोर। चिली और इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका के दो देश स्थलरुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था? मतलब विश्व पर्यावरण दिवस 2020 में यूएन के द्वारा जो थीम दिया गया था उस थीम का नाम क्या था? तो उस थीम का नाम था ऑप्शन ए जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन बी प्लास्टिक प्रदूषण को मात, ऑप्शन सी लोगों को प्रकृति से जोड़ना, ऑप्शन डी जल प्रदूषण। तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा ऑप्शन ए जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। यही थीम था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी टेटनस, ऑप्शन सी हैजा और ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। तो इन चारों में से जो सही उत्तर है वो है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स रोग विषाणु से होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है कौन से भारतीय राज्य की? इसमें बताना है कौन से राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुजरात। गुजरात राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है जो कि 1214.7 किलोमीटर है। ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? ऑप्शन ए जोजिला, ऑप्शन बी बारालाचा, ऑप्शन सी नाथुला और ऑप्शन डी जेलेपला। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा जोजिला। जोजिला पास जो है जोजिला दर्रा वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है जोजिला पास। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरीकल्चर जो शब्द है वो किससे रिलेटेड है? मछली पालन, ऑप्शन बी रेशम की खेती, ऑप्शन सी पक्षी पालन और ऑप्शन डी मधुमक्खी पालन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सेरीकल्चर जो है रेशम की खेती के साथ रिलेटेड है। ऐसे इसका जो सेरी है ये सेरी टर्म यूज होता है सिल्क के लिए।
ठीक, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि सेरिकल्चर किसके लिए है? रेशम की खेती के लिए है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलोर और ऑप्शन डी गुवाहाटी। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया गया था 2020 में। महारत्न केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? ऑप्शन नंबर ए भारत स्प्रिंगल विकास निगम, ऑप्शन बी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी कोचिन शिपयार्ड और ऑप्शन डी कोल इंडिया लिमिटेड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि कोयला की माइनिंग करती है और आयरन भी निकालती है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस एक्सप्रेस चलती है? तो ये जो है वंदे भारत एक्सप्रेस सेमी हाई स्पीड जो वो चलती है नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है उड़ीसा। ये उड़ीसा की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? सबसे युवा राष्ट्रपति पूछा है। ऑप्शन ए श्री नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है श्री नीलम संजीव रेड्डी जी। ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी द हैंग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी द हैंग। कहाँ पे है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हैंग में है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, 1945 में। तो ईयर भी याद रखिएगा लोग, क्या पता पूछ ले। बात है क्वेश्चन नंबर 28 पे। गोभी मरुस्थल, गोभी नहीं, फूल गोभी नहीं, गोभी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोभी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ए यूरोप, बी उत्तरी अमेरिका, सी अफ्रीका और डी एशिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एशिया। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी जो है उसके लेखक कौन थे? ए कालिदास, बी चंद्रबरन दाई, सी जयदेव और डी कल्हन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी कल्हन। राजतरंगिणी के जो लेखक थे वो कलहन्नन थे। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो किस वर्ष में हुआ था? पानीपत का जो दूसरा युद्ध है
अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, वो किस वर्ष में हुआ था? 1526, 1536, 1576 और 1556। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो 1556 में हुआ था। ऑप्शन डी 1556। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 60 और ऑप्शन डी 10 केजी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 60 केजी। मतलब चंद्रमा पे जिसका द्रव्यमान 60 किलो होगा, पृथ्वी पे भी उसका द्रव्यमान 60 किलो ही होगा। अब ये कमेंट करके आप लोग बताइए कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि 1/6 वाला हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। तो ये बताइएगा आप लोग ज़रूर कि इसमें आखिर 60 केजी ही क्यों हुआ। अगर किसी को नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको बता देंगे। तो इतना 31 क्वेश्चन का सीरीज़ था। अच्छा से इसको रिवाइज कर लीजिएगा लोग, मे भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। क्वेश्चन पूछ सकता है फिर से प्रीवियस ईयर से। तो थैंक यू।